हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस की और वीकली एनालिसिस की भी बात करेंगे। तो आप मेरी वीडियो पूरी देख के जाइएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि मैं किसी की और की भी वीडियो अगर आप पूरी देखनी है तो उसकी मैं आपको पहले ट्रिक बता देती हूँ। तो हियर्स द ट्रिक। तो आप किसी की भी वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे सेटिंग्स पे जाइए और यहाँ पे जो है प्लेबैक स्पीड पे जाइए। तो ये एक्चुअली नॉर्मल होगी, तो नॉर्मल से आप यहाँ 1.2x करेंगे तो ये ज़्यादा और भी फास्ट होगी, और 1.5x नीचे की तरफ, यानी ये सारी। तो यहाँ से जो है वो 5x 2x हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, आप थोड़ी वीडियो जो है वो फास्ट फॉरवर्ड मोड पे आप देख सकते हो किसी की भी वीडियो, चाहे वो मेरी वीडियो हो या किसी और की वीडियो। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो देख के जाइएगा। और चलते अब चार्ट्स पे। तो हियर्स द चार्ट, और चार्ट में हमने एक्चुअली बनाया है हैमर कैंडल बनी है आज की, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी गैप रह गई है। तो गैप समवेयर अराउंड 580 से लेके ये लेवल्स, इस हैमर के ऊपर के जो लेवल्स है वहाँ तक की ये गैप है। एक सेकेंड मैं आपको बता देती हूँ गैप। हाँ, 17,450 से लेके 17,580 ही गिन लेते, ये इतनी बड़ी एक गैप रह गई है। और जो क्लोजिंग आई है निफ्टी की वो कहीं ना कहीं 200 EMA के नीचे आई है। तो डेफिनेटली ये बियरिश ट्रेंड में है हम लोग अभी, मीन्स सेल ऑन राइज। आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन पे हमने काफ़ी बार रेजिस्टेंस लिए हैं। यहाँ पर एम पैटर्न बना और फिर भी हम लोग मीन्स रेजिस्टेंस लेके, और अभी हम लोग एक्चुअली सपोर्ट पर है 17,250। ये जब तक नहीं डाउन ट्रेंड में आता तब तक हम लोग क्या है कि यहीं कहीं ट्रैवल करते रहेंगे इसी बीच, ट्रेंड लाइन के बीच, और समवेयर अराउंड दिस लेवल्स। तो और ये लगता है कि मंडे को एक डेड कैट बाउंस मिल सकता है अकॉर्डिंग टू निफ्टीज़ कैंडल। निफ्टी में हैमर बनी है तो हो सकता है मंडे को इस तरीके की कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना डाले, और हम इसे डेड कैट बाउंस कहेंगे। इस पे हमें बाय करके नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस आ जाएगा और यहाँ पे ऊपर से ही 50 मूविंग एवरेजेस का भी रेजिस्टेंस है। तो अगर आपको डेड कैट बाउंस मिलता है तो आप इंट्राडे बेसिस पे खेल सकते हैं निफ्टी में। मंडे या ट्यूसडे ये दोनों दिन भी हो सकता है, और या किसी और दिन भी आ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो और नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अगर हम इस हैमर के नीचे निकलने लगते हैं, इस हैमर कैंडल के नीचे निकलते हैं, तो फिर हम डेफिनेटली थोड़े और नीचे आएंगे, 250 200 या 700 तक भी आ सकते हैं इन कमिंग वीक्स। तो चलते हैं वीकली चार्ट्स भी देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट्स पे आप देख सकते हैं अभी भी हम लोग एक्चुअली 50 मूविंग एवरेजेस के पास ही खड़े हैं। ये पिंक कलर की जो लाइन है, ये एक्चुअली एक सेकेंड, ये पिंक कलर की जो लाइन है ये 50 मूविंग एवरेजेस है। तो हम लोग अभी भी यहीं कहीं हैं, और अभी भी ये ट्रेंड लाइन हमने क्रॉस नहीं की है। तो क्रॉस करने की हम लोग कोशिश कर रहे थे बट अभी नहीं की है हमने। तो जब तक ये 50 मूविंग एवरेजेस टिका हुआ है, यानी 350 जब तक टिकी हुई है तब तक ठीक है। और अगर जैसे ही हम इस लेवल्स को ब्रेक करते हैं तो फिर हम नेक्स्ट लेवल जो है वो हमारा 17,000, और लास्ट जो लेवल आएगा वो हमारा 16,500 700, यहाँ तक भी आने की निफ्टी कोशिश कर सकती है। ठीक है, और मंथली चार्ट पे भी आप देखें, ये हमारा मंथली चार्ट है। एक सेकेंड मैं और अच्छे से आपको क्लियरली बता देती हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट ईयर की बात करें तो मंथली चार्ट पे यहाँ पे मंथली कैंडल शूटिंग स्टार की बनी थी, ये वाली कैंडल। और यहाँ पे जो कैंडल बनी है यहाँ पे कहीं ना कहीं बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनी हुई है।
निफ्टी में। और निफ्टी में जो है यहाँ पे मंथली चार्ट्स पे हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो हम जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलते हैं, एक सेकंड में फिर से ड्रॉ करती हूँ। यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आप देख सकते आ सकती है, और जो लास्ट सपोर्ट से वो यहाँ पर है। तो इस तरीके का मंथली चार्ट कुछ हमारा बन रहा है। अभी मुझे लगता है कि 17,000 डेफिनेटली आएगा। 17,400 पे हम लोग ऑलरेडी खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि 17,350 जैसे ही ब्रेक करता है तो 17,000 भी आने वाले वीक में या दिस मंथ एंड देख सकते हैं। और अगर हम थर्ड सपोर्ट ले लेते हैं तो फिर हम थोड़ा और बाउंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। तो चलते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे हम लोग यहाँ पे सुपर ट्रेंड का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, एक ट्रेंड लाइन हमारी इसके ऊपर बनती है 450, 17,450, और एक जो है ये यहाँ कहीं पे बनती है 420 के ऊपर। हम लोग इसे राउंड लेवल ले लेंगे, 424 का ले लेंगे। अगर हम कल मंडे को 424 के ऊपर या 450 के ऊपर हम निकलते हैं इन दो लेवल्स के ऊपर, तो हम डेफिनेटली 17,575 तक हम लोग जा सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 524 का रहेगा, और अगर हम ऊपर निकलते हैं तो फिर हमारा 17,550 और फिर 17,575 to 80, ये सारे हमारे टारगेट्स रहेंगे मंडे के लिए, अगर हमें बाउंस मिलता है तो। और व्हाट नेक्स्ट, अगर हमें डाउन मूव मिलता है तो हमें पुट कब खरीदनी है, जब तक हम इस लेवल्स के नीचे नहीं निकलते, जो कि आता है 17,375 के नीचे या 70 के नीचे। जब तक हम नहीं निकलते तब तक हमें पुट के साइड नहीं जाना है। तो हमारे पुट के लिए जो हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट रहेगा, छोटे छोटे टारगेट्स लेंगे अभी हम। तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा 7, ये वाले जो है लास्ट है, ये यहाँ तक का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा नीचे। और अगर हम यहीं से और भी नीचे जाते हैं तो फिर हमारा डेफिनेटली 250 तक का टारगेट रह सकता है। और गैप अप ओपन होता है 450 के ऊपर, और फिर हम फर्स्ट 5 मिनट कैंडल रेड बनाता है, तो फिर हम उस टाइप के मार्केट को हम लोग क्या है अवॉइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर ये नीचे नीचे कहाँ तक आएगा ये किसी को नहीं पता। गैप अप या गैप डाउन खुलता है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मार्केट को अवॉइड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था मेरा व्यू निफ्टी में। निफ्टी इसी रेंज के अंदर अगर ओपन होती है, इसी रेंज के अंदर, जो कि रेंज है 450 से 350 तक के रेंज के अंदर, 100 पॉइंट की रेंज के अंदर ओपन होती है, तो हो सकता है एक और सिनेरियो इस टाइप का चॉपी मूवमेंट मार्केट में रहे। जब तक हम इस 450 का लेवल के ऊपर नहीं निकल जाते, हमें डेड कैट बाउंस नहीं मिलेगा। और या फिर जब तक हम 320 का लेवल जब तक हम नहीं निकाल लेते, तब तक हमें कोई बड़ी सेलिंग भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो और डेली चार्ट्स पे आप देखें तो एक गैप भी रह गई है, जो कि गैप बहुत बड़ी है। और मैंने प्रीवियसली भी गैप्स की बात की थी। प्रीवियसली जो फर्स्ट गैप बनती थी वो 17,800 के आसपास आती, जो कि इस कैंडल ने फिल किया। और जो दूसरी गैप रह रही थी वो यहाँ पे थी, जो कि इस ग्रीन कैंडल ने नीचे जाके ऊपर गई, उसी में फिल हो गया। और ये रेड कैंडल जो है उसी में भी कम्प्लीटली जो है वो फिल हो चुकी है। एक सेकेंड,